यही चाय बागान अगर आपको देखने मिलता नालंदा और गया में, तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीख चीख करके कहते कि बिहार का स्पेशल चाय। लेकिन जब सीमांचल का चाय पानी में फंस रहा है, कट रहा है, धसान के जद में आ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। क्यों करेगा भाई आपके यहाँ इन्वेस्ट? आप देखिए ना आपके यहाँ का हाल क्या है कि चाय बागान है, अद्भुत चीज़ है भाई। बिहार में ये चीज़ अद्भुत है। सिर्फ किशनगंज जिले में, पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज जिले में चाय की खेती होती है। लेकिन इसी चाय की खेती को जो है आप नहीं रोक पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रोक पा रहे हैं। आप उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, आप जिस रॉ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिस कच्चे माल की बात करते हैं, जिस आप लेबर यूनिट की बात करते हैं, तो सिर्फ लेबर यूनिट के लिए लोग नहीं आएंगे, यहाँ उसको रॉ मटेरियल भी मिलेगा तभी आएंगे। हम उस पार जाएंगे। अभी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि हमारा नाव आएंगे, उस पार जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? पहुंची भी नहीं है अभी। हम अब 2 घंटा 2.5 घंटा यहीं लग जाएंगे। फिर 2 घंटा वहाँ उस पर जाएंगे, काम होगा नहीं होगा। आप हमारा इंतजार कोई कर रहे हैं वहाँ, कैसे जाएंगे? हम बहुत परेशान है। आने जाने में दिन खत्म हो जाता है भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हम हैं किशनगंज जिले के खरखरी भरभरी घाट में। आप समझिए कि बिहार के जो उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, वे अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि अब आप बिहार में आइए और अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्ट बिहार में कीजिए। ऐसा कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले सैयद शाहनवाज हुसैन जी का तारीफ़ करते हुए कहा था कि सैयद शाहनवाज हुसैन जी अलग अलग जगहों में जाकर के इनवाइट करते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स को कि आइए हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए। कि आखिर क्यों आएंगे आपके बिहार में कोई इन्वेस्ट करने? आखिर क्यों आएंगे आपके बिहार में कोई अपनी कंपनी खोलने? क्यों आएंगे कोई अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने आपके बिहार में? नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये चाय बागान है और ये चाय बागान नदी में कट के गिर रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यहाँ से कोई मतलब है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई मतलब है तो सिर्फ गया और नालंदा से मतलब है। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ मगध प्रमंडल को विकास करने से मतलब है, उसको सीमांचल का विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सीमा जो सैकड़ों मीलों दूर जो सीमांचल है, पटना से मीलों दूर जो सीमांचल है, उस सीमांचल में लोग जो है बाढ़ से तबाह हो रहे हैं, पानी से बर्बाद हो रहे हैं। लोगों का घर द्वार, लोगों की खेती बाड़ी बर्बाद हो रहा है पानी से और नदियों से। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत नहीं है। यही चाय बागान अगर आपको देखने मिलता नालंदा और गया में, तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चीख चीख करके कहते कि बिहार का स्पेशल चाय। लेकिन जब सीमांचल का चाय पानी में फंस रहा है, कट रहा है, धसान के जद में आ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और वही सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जाते हैं अलग अलग जगहों में, जाके कहते हैं, इन्वेस्टर्स को निमंत्रण करते हैं कि आइए हमारे यहाँ पूंजी लगाइए। आखिर आपके यहाँ पूंजी क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप देखिए, एक तरफ जहाँ पे चाय बागान नदी कटान के जद में है, चाय बागान नदी के जद में जा रहा है। आप समझिए बिहार में एक नमूना चीज़ है कि आपके बिहार में चाय उग रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं बता दूं कि किशनगंज जिले में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है और यही चाय अलग अलग जगहों में जाता है। यहाँ यही के लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आप समझिए कि बिहार में अगर कुछ स्पेशल होता है तो उससे प्रचार प्रसार किया जाता है। उसका कोई अगर स्पेशल चीज़ होता है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन अगर चाय बागान पानी के जद में है, धसान के धस में धस रहा है, कई एक जगह इससे पहले मैंने आपको दिखाया और यहाँ भी दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त खरखरी भरभरी घाट में हूँ और यहीं से खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बचा लीजिए, इन घाटों को बचा लीजिए। इन घाटों में जो इन जगहों में जो नदी किनारे जो खेती होती है, चाय बागान है या केले की खेती है या मक्का धान की खेती है, अनानास की खेती है, नदियों के किनारे इन खेतियों को आप बचा लीजिए। नदियों का एक रोड मैप तैयार कीजिए, नदियों को नदियों से जोड़िए और महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर जल्दी से तेज़ी काम करें, ताकि जो किसान हैं उन लोगों का चाय बच सके, जो केले के खेती करने वाले लोग हैं उनका केला बच सके। और आप देखिए क्यों आएंगे आपके यहाँ इन्वेस्ट करने भाई? क्यों आएंगे? देखिए कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति उस पार से इस पार आना चाहेगा
तो 2 घंटा तक उसे इंतजार करना होगा उस पार में खड़ा होके कि कब नाव आएगी, नाव पे चढ़ेंगे और उस पार जाएंगे। मतलब आपका 4 घंटा दिन में बर्बाद होगा। इस पार से उस पार जाना आना करने में सिर्फ 4 घंटा, सिर्फ जाने आने में आपको 4 घंटा इंतजार करना होगा। 2 घंटा उस पार, 2 घंटा इस पार, वो भी 2 घंटा इंतजार के बाद भी कोई विश्वास नहीं है कि आपको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी नाव में, ये भी विश्वास नहीं है। इसी घाट के लिए बार बार जो है यहाँ के लोग, स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस घाट में जो है पुल का निर्माण हो। अब बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी आबिद हुसैन। आबिद साहब, घर कहाँ है आपका? भोटा था नाम। किस पार है? इस पर है। इस पार है। उस पार के लोग जब आते हैं इस पार कितना इंतजार करना पड़ता है? हाँ, 1.5-2 घंटा तो लग ही जाता है। 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। और यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद जी हैं, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग का भी मांग है कि जल्दी से पुल का निर्माण हो। मांग हो तो करवाएगा कौन? नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। तो अगर नीतीश कुमार को करना चाहिए, विधायक सांसद का कोई कर्तव्य नहीं है? उसका बात कौन पहुंचाएगा? नीतीश कुमार तक बात कौन पहुंचाएगा? बात तो पहुंचा रहा है लोग, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं हो रहा है। तो दूसरा पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? उसको तो कह देना चाहिए कि ठीक है, जिसका सरकार बनेगा उसी का बनना चाहिए विधायक सांसद। ऐसा नहीं होता है। ये लोग जो है ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सांसद और विधायक झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तरीके से। सही बात। और हम तो यहाँ रहते नहीं है, बॉम्बे रहते हैं। तो कई बार हमने मोबाइल में ही देखे हैं कि ये लोग बहुत अगले बार जब आदमी भीड़ में बैठता है ना तो गाली गलौज नहीं सुनेगा, इसलिए वे भी आके बैठ जाते हैं भीड़ में। क्या गलत बोल रहे हैं? सही बात। अच्छा, ये जो चाय बागान है ये अद्भुत चीज है बिहार के लिए। जी, क्या हाँ। अद्भुत चीज है। इसको टूटते हुए गिरते हुए लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, हम भी बहुत साल से देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है। और थोड़ा थोड़ा गिर भी रहा है। थोड़ा वहाँ तक था, मतलब गिर रहा है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। पुल का निर्माण होगा, अगर नदी बांध देंगे तो सबका खेती बच जाएगा। खेती से आदमी घर बिहार के लोगों का तो मेन काम खेती है ना, खेती है। खेती अगर बच जाएगा, इधर आइए, इधर आइए, खेती अगर बच जाएगा तो आदमी को थोड़ा फसल करने में मजा जाइएगा आप? हम उस पार जाएंगे। अभी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि हमारा नाव आएंगे, उस पर जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? पहुंची भी नहीं है अभी। हम अब 2 घंटा 2.5 घंटा यहीं लग जाएंगे। फिर 2 घंटा वहाँ उस पर जाएंगे, काम होगा नहीं होगा। आप हमारा इंतजार कोई कर रहे हैं वहाँ, कैसे जाएंगे? हम बहुत परेशान है। आने जाने में दिन खत्म हो जाता है भाई। एक दिन तो बेकार है। अगर किसी भी कोई भी हल्का सा भी जरूरत पड़ जाए, आदमी को अगर 10 मिनट का भी काम है तो आने जाने में दिन का समय समझ लीजिए कि लग जाता है। इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? उस पार जाना है सर। घर किधर है? भेरवेड़ी। भेरवेड़ी। कितना दूर हुआ आपका यहाँ खड़ा हुए? 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हो गया जी। अभी आएंगे नहीं, मिलेंगे जगह कोई पता नहीं सर। क्या बोलिएगा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, क्या कहिए? यहाँ हम चाहते हैं कि तो यहाँ हमारा कोई व्यवस्था करे, पुल उल का कुछ भी व्यवस्था करे। हम जैसे कि हम सुविधा हो जाए हमारे लिए, कि तो हम जल्दी पहुँच जाएं, हमारा काम भी हो जाए। अब 3 दिन 4 दिन से हम लोग हफ्ते में जा रहे हैं, पूरा दिन खत्म हो जाता है यहाँ जाने आने में। हमारा काम भी नहीं होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। कितना सवाल कीजिएगा आप? आखिर यहाँ के सांसद जी को टाइम मिलता है, जब इमरान प्रतापगढ़ी आवाज़ देते हैं तो उसके पीछे हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद करने का टाइम है। लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के हम भी आवाज़ उठाए यहाँ के लोगों के लिए। नहीं, पीछे से जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन वे उन लोगों से जिंदाबाद नहीं कहलवाएंगे। बहरहाल आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जो देख रहे हैं सीमांचल की तबाही में थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए कि वहाँ पर नाव है और 2 घंटा पहले यहाँ से नाव गई है और उस नाव वहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 घंटा का समय लगता है और एक नाव फिर से वही नाव आती है। एक ही मात्र नाव है, यहाँ से लोग उतरे। अब आदमी की आबादी देखिए, वहाँ पर जितने लोग वहाँ पे आने के, इस पार आने के इंतज़ार में खड़े हैं, वे इस एक नाव में मतलब एक बार में नहीं आ पाएंगे। मतलब जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फिर कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कुछ लोगों को तो समझ लीजिए कि दिन भर जाने और आने के चक्कर में ही गुजर जाता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ के लोग धरना पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी अपनी गाली गलौज खाने से बचने के लिए वे भी इन लोगों के साथ में बैठ जाते हैं। बहरहाल आप देखिए, इधर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। क्यों करेगा भाई आपके यहाँ इन्वेस्ट? आप देखिए ना आपके यहाँ का हाल क्या है, कि चाय बागान है, अद्भुत चीज़ है भाई। बिहार में ये चीज़ अद्भुत है। सिर्फ किशनगंज ज़िले में, पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज ज़िले में चाय की खेती होती है। लेकिन इसी चाय की खेती को जो है आप नहीं रोक पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रोक पा रहे हैं। आप उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, आप जिस रॉ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिस कच्चे माल की बात करते हैं,
जिस आप लेबर यूनिट की बात करते हैं, तो सिर्फ लेबर यूनिट के लिए लोग नहीं आएंगे, यहाँ उसको रॉ मटेरियल भी मिलेगा तभी आएंगे। तो आप समझिए, रॉ मटेरियल को आप बचा नहीं रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि आइए बिहार में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। क्यों करेगा? बहरहाल देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे हर प्लेटफॉर्म में जा करके आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। ग्राउंड जीरो पे जा करके हम असली बिहार के असली मुद्दे आप तक पहुंचा सके।